one of the most supernaturally active locations in Karachi. कभी कभार यहाँ से चलने की आवाज़ें आती हैं। इस वक्त हमारे साथ कोई इस कमरे में क्या कोई है? पीछे बिल्कुल बंदा था और जैसे ही मैंने कैमरा लेकर आया हूँ बंदा था। Throughout time, the world has put forward mysteries and given birth to things we may never fully understand. For years, these mysteries have haunted the curiosity of mankind. Working alongside a team of brave volunteers and experts, we venture out to solve these phenomena. This is our Witness. The mess itself has a very rich heritage. शुरू से लेके आज तक ये नेवी की बहुत पुरानी मैसों में से एक है। ब्रिटिश से लेके कोरियन से लेके चाइनीज़ प्रेसिडेंट तक लेके यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने ऑफिशियल डिनर्स के लिए आए हैं। इवन दो ये मैस जो है इस पे कायदे आज़म भी जब हयात हुआ करते थे उनका भी यहाँ पे ट्रिप थे, उनके भी ऑफिशियल ट्रिप्स यहाँ पे आ चुके हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी कि उनकी बाकायदा ऑफिशियल जो उनकी बिलियर्ड स्टेक है वो भी यहाँ पे हम लोगों ने फ्रेम करवा के इन लोगों ने मेस में रखवाई हुई है। सो लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। Turns out this whole billiard table belongs to कायदे आज़म एंड ये मेस वालों ने बिल्कुल परफेक्टली प्रिजर्व करके यहाँ पे रखा हुआ है। एंड कहा यह जाता है कि रात के वक्त जब पूरा मैस बंद हो जाता है तो और कोई भी मैस में नहीं होता तो कोई बाकायदा इस टेबल पे आके बिलियर्ड खेलता है। एंड जब चेक किया देखा जाता है आके तो इस कमरे में कोई भी नहीं होता। The mess itself is standing on a land or area more than 5,000 square feet, so it's too big for me to cover alone. So today I have asked an old friend of mine to help me join me on this hunt and help me figure out whether or not what we actually heard about this place, the rumors are true or not. So today joining me on my hunt is Ahmed. जी अहमद भाई रेडी हैं फिर आप आज के लिए? ओके डन। बस यार लेट्स गेट रेडी। मैं यहाँ पे हेड स्टीवर्ड हूँ और मुझे यहाँ पे 5-6 महीने हुए हैं। कभी कभार यहाँ से बरामदे से लाइटें ऑन होती हैं, ऑफ होती हैं, कभी कभार यहाँ से चलने की आवाज़ें आती हैं। जैसे ही कोई बंदा आके देखता है तो कोई होता ही नहीं है आगे। ये हमारा बिलियर्ड रूम है, मैं अभी आपको इसमें लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा अजीब किस्म की आवाज़ें आती हैं और यहाँ से हम सोचते हैं कि यहाँ पे रात को ना हमारे ऑफिसर्स बिलियर्ड खेलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं होता और यहाँ से कभी बाल नीचे गिर रही होती है, कभी बाल इधर उधर, कभी दीवार के साथ लग रही होती है, कभी उस पर मतलब गोट के साथ खेल रहे होते हैं। तो जो ही अंदर आता है बंदा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। A simple mess to the naked eye, but when darkness approaches and all goes silent, something creeps out of the building's crevices to make its domain here. Some spirit lost in the path of the afterlife, or maybe something more demonic in nature. That's what we're going to investigate and unravel. Let's go and see if something actually does go bump in the night.
Okay guys, we've gathered all the intel that we needed and I think we're ready for the stakeout now. हमने मैसेज चार्ट से भी बात कर ली है और जितने भी बिजनेसेस थे उन्होंने हमें सब बता दिया कि कौन से स्पॉट्स पे सबसे ज़्यादा उनको फील होता है कि उनको कैफियत आती है कि कहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, कहाँ सबसे ज़्यादा इस सुपर नेचुरल बीइंग या एंटिटी की प्रेजेंस कहाँ सबसे ज़्यादा महसूस की जाती है. We're going to see and try to communicate with the entity and see कि ये वाकई is it a spirit or is it something of more demonic nature. खैर, we've placed all the static cameras, all the stationary cameras all over the place, especially where the spots, especially at the spots जहाँ उन्होंने बोला है कि सबसे ज़्यादा activity उनको feel होती है. And I think we're ready and we're going to start our stakeout now. So it's time for lights out. It's time now. Okay guys, it's 12 PM right now. अभी हमारा अगले 5 घंटे का स्टेकआउट शुरू होने वाला है. Me and Ahmed are going to search the whole mess. हमारे सारे वो स्टडी कैम्प्स भी लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है. And we're going to use different equipment. आज we're going to use a thermal camera, night vision cameras भी हमारे पास हैं, and we're going to use X-ray cameras and see कि अगर maybe in different in equipment use करने के ऊपर शायद हमें कुछ नज़र आ जाए. We're going to use EVP sessions, which are basically electronic voice phenomena, जिसके through आप electronic waves के through आप communicate कर सकते हैं basically इनके साथ, spirits के साथ या कोई भी इस तरह की entity के साथ. And we're going to see कि जिस तरह लोग अपनी कैफियतों को बयान कर रहे थे कि हो सकता है कि शायद हम भी उस तरह की कैफियत हमें भी महसूस होए. So let's see कि क्या होता है and let's hope for the best. इस वक्त हम मेस के अंदर एंटर करने वाले हैं. This is the main entrance. And as you can see कि मैं यहाँ पे भी दरवाज़ा बंद कर दूँगा. We're going to be stuck inside this mess for the whole night. This is the main hallway जो billiard room की तरफ जाता है. This is the main सिटिंग एरिया, जो डाइनिंग एरिया है. यहाँ पे बेसिकली जितने भी डिनर्स होते थे, जितने भी पहले आपके यहाँ पे डिग्निटरीज आते थे, डेलीगेशंस आती थी, वो यहाँ पे बैठ के डिनर करते थे. एंड यहाँ पे पूरे मेस के अंदर यहाँ पे इस वक्त कंपैरेटिवली कहते हैं कि सबसे कम एक्टिविटी है. बट जितने भी रूम्स इस एरिया से कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे है कि वहाँ पे आपकी जितनी ये एक्टिविटी, जितनी पैरानॉर्मल सुपरनैचुरल एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है. ख़ासतौर पे बिलियर्ड रूम में काफ़ी कहा जा रहा है. मेन कॉरिडोर जो आउटसाइड कॉरिडोर है उधर भी हमने अपना स्टार्टिंग कैम एक लगाया हुआ है जो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड कर रहा है. एंड गोना सी कि शायद हम कुछ कैप्चर कर लें उस पर कोई भी इस तरह की घास्टली या घोस्टली एक्टिविटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना चेक आउट द ब्लू रूम एंड मी एंड अहमद आर गोना try and communicate with the spirits and see if maybe or not we can capture some sort of response from them or not. ढूंढने लगा था. हम मेरे ख्याल से यहाँ पे एक EVP सेशन कर लेते हैं एंड देखते हैं कि शायद हमें कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल जाए या ना मिले. सो हाँ, काफ़ी मतलब अजीब सी ह्यूमिड सी है. एक काम करो, तुम उधर बैठ जाओ. लेट्स सी कोई अगर हमें रिस्पॉन्स मिलता है या कोई इस तरह. सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज़ कि हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, हम देखेंगे कि अगर हमें कोई आवाज़ आती है या कोई इस तरह का कोई एक्शन या कोई इस तरह की कोई भी मोशन कोई इस तरह का फॉर्मुलेट हो जिससे हमें कुछ इस तरह की एविडेंस एक तरह से मिल जाए कि वाकई यहाँ पे कोई इस तरह की सुपरनैचुरल किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं या नहीं. सो लेट्स सी. अहमद ने वहाँ पे अभी वो थर्मल कैमरा अपना रख चुका है, थर्मल विजन कैमरा. बेसिकली उसमें होगा क्या कि अगर हमारे अलावा कोई हीट सिग्नेचर है जो हमारी नेकेड आई नहीं देख सकती, वो थर्मल विजन के थ्रू हम देख सकते हैं वो. तो अगर इफ़ देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिट और सम सॉर्ट ऑफ एपरेशन जो यहाँ पे हमारी मौजूदगी के अंदर के वक्त कोई अगर मौजूद होती है या आती है, तो हम उस थर्मल इमेजिंग कैमरा के थ्रू उसको देख सकते हैं, उसके हीट सिग्नेचर्स को हम रीड कर सकते हैं. अहमद, कोई थर्मल सिग्नेचर्स हीट सिग्नेचर्स नज़र आ रहे हैं?
कोई हीट सिग्नेचर मेरे आसपास नज़र आ रहे हैं अहमद? Okay guys, it's been a good 15 minutes since we started sitting here, and up till now there has been no action or reaction that might prove to us that some sort of supernatural entity is present at the moment here. Yeah, there was a dense feeling, a heavy feeling when we entered the room, and I guess that was because my feeling is that the room was closed for a while, so काफ़ी हब्स था अंदर, काफ़ी dense moist environment था, so तभी मेरे ख्याल से हमें वो दबदबा शुरू में फील हुआ. But I think we should move on and let's see कि अगले parts पे जाके देखते हैं मैस कि maybe we might capture something there. So let's go. एकदम से लाइट फीलिंग आ रही है ना कमरे से निकल के. Nice. That is one creepy creak दरवाजे की. सालों से नहीं आया. ये जो टेबल है ये कायद आज़म के घर से लाया गया था. ये उनका अपना पर्सनल बिलियर्ड टेबल है. यहाँ पे उनकी पर्सनल बिलियर्ड स्टिक भी है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो है कहाँ पे, बट दिस टेबल इज हिज. सो गाइस, नाउ वी आर गोना एंगेज इन एन ईवीपी सेशन. उधर तो हमने बैठ के देखा, कुछ नहीं हुआ. वी आर गोना सी इफ वी ट्राई टू कम्युनिकेट विद द स्पिरिट और वट एवर एंटिटी दैट इज हॉन्टिंग दिस प्लेस, एंड वी आर गोना सी कि अगर इफ वी कैन एंगेज विद इट और मे बी force it to give us some sort of reaction. I'm going to use the audio recorder in my phone, and I'm going to see if I can record some sort of sound that might not be recorded by the camera, या हम लोगों से उस वक्त ना सुनी जाए because of the environment sound. But let's see कि maybe we can capture some sort of communication. Is anyone here with us? इस वक्त हमारे साथ कोई इस कमरे में क्या कोई है? हमने सुना है कि आपको बिलियर्ड खेलने का बहुत शौक है. रात को जब मैच बंद हो जाता तो आप बिलियर्ड खेलते हैं यहाँ पे. गो अहेड, हमारे लिए भी खेल के दिखाओ. ये बॉल एंड क्यूज एवरीथिंग. मूव समथिंग. इफ यू आर हियर विद अस, मूव समथिंग. गिव अस अ प्रूफ दैट यू आर हियर विद अस. आई डोंट थिंक कि हवा से कोई इस तरह स्टिक हिल सकती है या कुछ के मतलब वो उनको लगे, मतलब देर प्रिटी फिक्स्ड. तो इसका अंदर कंसिडरेबल फोर्स चाहिए यहाँ पे कोई चीज़ हिलाने के लिए, कोई आवाज़ निकालने के लिए. तो अगर इफ देर क्लेमिंग कि उनको आवाज़ें आ रही हैं तो इट मीन्स कि देर माइट बी समवन एक्चुअली प्लेइंग हियर में. तो ऐसे आई डोंट थिंक, क्योंकि जितनी खामोशी, आई डोंट थिंक कि इस तरह कोई आवाज़ आ सकती है. बट so now I'm going to play back the recorded audio and see if there is some sort of sound that we might have missed, or maybe कि हमें आवाज़ ना आई हो. So आवाज़ आई? ऑडियो में से आई है. मुझे यही लगा कि थर्मल लेने से कुछ महसूस हुआ. Was it you that made that noise? Were you trying to communicate with us? If you were, make a sound again. Move something, move a ball. Nothing. Let's move on. Let's see कि अगर हम कहीं और किसी और पॉइंट पे जाके इस तरह का कोई हम
रिएक्शन कोई प्रोवोक कर सकें। अच्छा गाइस, अभी हम लोगों ने बिलियर्ड रूम को कवर कर लिया है, मेन वॉल कवर कर लिया है, हमने डाइनिंग एरिया को कवर कर लिया है एंड सो फार हमें सिर्फ बिलियर्ड रूम में एक बड़ी सस्पिशियस सी, बड़ी अनएक्सप्लेन्ड सी आवाज़ आई थी एंड विच वी गोना एनालाइज लेटर एंड वी गोना सी कि कहीं वो एनवायरमेंटल नॉइज़ ना हो। So if you could debunk that, we'll debunk that. If not, then there's a serious question mark on that voice. So मैं तो कहता हूँ कि हम टाइम वेस्ट करने के बजाय क्यों हम लोग स्प्लिट कर दें ताकि हम लोग का टाइम भी बच जाए और ज़्यादा चीज़ें। that is actually a good idea. मैं एक काम करता हूँ, मैं पुराने वाले स्टोर में चले जाता हूँ। सही। अभी बैटरी देखी। तो ठीक है, तो एक काम करो फिर ये वॉकी टॉकी के साथ रखो ताकि हम कॉन्टैक्ट में रहें। सो कुछ भी होता है लेट मी नो, अगर मुझे कुछ बता दो। ठीक है, चलो। Okay guys, I broke up with Ahmed and broke off with Ahmed, sorry, not broke up. वो जा चुका है उधर पीछे जो इनके बैकयार्ड की तरफ एक स्टोर है वहाँ पे, and right now I'm heading towards the pantry वाला स्टोर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक स्टडी कैंप पहले से पड़ा हुआ है and अभी what I'm gonna do right now is I'm gonna conduct At the moment, I had no idea that the room in front of me was not empty, but after reviewing the film later on, I discovered this. If you see closely, you can see a dark figure sitting on the chair inside the room when the camera pans to the right, but when it pans back, the chair is empty. A session, an EVP session here, बैठ के, and I'm going to see कि maybe if I can get some sort of response. इस वक्त क्या कोई है मेरे साथ? अब हम लोग सबसे पुराने वाले स्टोर पर इनके पहुंच चुके हैं। दिखने में तो काफ़ी पुराना लग रहा है। सीढ़ियाँ कहाँ जा रही है? काफ़ी खंडरात 50-60 साल की सीढ़ियाँ हैं। वो कौन बैठा है? वो देखो जल्दी इधर से आओ, मैंने देखा एक बंदा। जल्दी बंदा देखा मैंने खुद। कहाँ गए? खुद एक बंदा देखा है। कोई है यहाँ पर? जरूर यहाँ पर कोई है। कोई है? As I experienced in the other room, here you can see as Ahmed moves to check the fallen chair, a dark figure moves in the background. You can see it when we switch to night vision, a black mass moving into the darkness. चलो यहाँ से निकले। एकदम से इस पूरे रूम का टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है and basically कहते हैं experts say कि whenever something like this happens, a sudden drop in temperature happens, it means कि something spiritual or something supernatural is near you, which makes the temperatures suddenly drop. And right now, as you can see, I'm getting goosebumps right now. सारे बाल मेरे खड़े हो गए हैं। I just heard a big bang.
I just heard a big bang इस room से आया था जैसे something fell, but I don't see anything here. Oh shit. Ah. Oh है. चलो चले हम बस आ रहे हैं। क्या हुआ? एकदम से बहुत भारीपन महसूस हो रहा है। अहमद कम इन। हाँ साहब क्या हुआ? यार मुझे पता नहीं, अभी एकदम से यहाँ पे कुछ गिरने की आवाज़ आई एंड जब मैं देख के वापस आया तो बहुत ज़्यादा मुझे नौजिया और भारीपन महसूस हो रहा है। साहब तुम यकीन नहीं करोगे, मेरे साथ भी बिल्कुल अभी ऐसा ही हुआ है। मेरे पीछे बिल्कुल बंदा था और जैसे ही मैंने कैमरा लेकर आया हूँ बंदा साहब। यार अहमद प्लीज़ यार यहाँ पे आ जाओ जल्दी से, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है। तो साहब अभी एक बस में आया, ठीक है? हाँ वहीं जल्दी जल्दी That was oh my god, वो भैंस की टांग आज तक नहीं देखी। कहाँ पे हूँ? Oh my god, shit, guys, you won't believe it. मैं रूम में था and I actually felt कि someone was staring at me. I felt like there were eyes on me and things were so crazy कि मुझे लग रहा था कि मुझ पर अजीब सी कैफियत हो रही है, मुझे अजीब सी तबीयत मेरी ख़राब होने लग गई, भारीपन महसूस होने लगा and I actually puked at a point and मुझे उसके बाद कुछ समझ नहीं आई थी। अहमद was there and हम भागे सिर्फ। as soon as I got out of the room मुझे लगा मेरे होश वापस आ रहे हैं, उससे पहले रूम के अंदर तो मुझे सांस तक नहीं आ रहा था। हमारी हालत देख के मैं क्या बताऊँ, मैं उससे पहले मतलब बंदे जैसी चीज़ देख के आया हूँ, ना पता चल रहा था बंदा है क्या है। बंदे जैसी चीज़ क्या मतलब? यार अंधेरा था, मतलब मुझे लग रहा था बंदा है लेकिन एकदम से गायब। हम आज तक ऐसे Guys, मुझे और कुछ नहीं पता but there is definitely something here and there is something wrong and बाकी oh my god, this was the most insane experience that we have अभी तक and बाकी I would say कि in all of our other cases this might be the most supernaturally active spot that we've been to and there is definitely something bad here। मतलब जिस तरह उसने फील कराया and all, oh my god, टेस्ट कर दिया था, उसी वगैरह तो नहीं आया। ठीक है, ओके गाइस, see you guys next time।